28 तो पढ़ांगे ਆਪਾਂ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने सानू समा दिता अपनी महिमा दे लई और अपने जलाल दे विच, क्योंकि सारी महिमा सारा आदर उसदा है। सो असीं परमेश्वर के वचन के विचों पढ़ांगे। कोई भी साडे विचों परमेश्वर के वचन के विचों पढ़ सकदा। हालेलुया। हालेलुया। अते सब के सब एक मन और कृपा मन और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नरम बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर के वचन विच लिखा कि तुसी सब एक मन होवो, आपो विच दर्दी बनो। दर्दी का मतलब एक दूजे के दुखों के की बनो, तुसी सहभागी बनो, एक दूजे की आओ भगत दे विच एक दूजे नूं पुछण दे विच, उन्हां दे दुखों दे विच सांझी बनो। लिखा भरोपण दा प्रेम रखो, तरसवान अते मन दे हलीम होवो, बुराई दे बदले बुराई ना करो अते गाल दे बदले गाल ना कढो, सगो उल्टे आसीस दो, क्यों जो तुसी इसे दे लई सदे गए हो, तां जो आसीस दे अधिकारी हो जावो। और परमेश्वर दा वचन की कहता कि इन्हां सारिਆਂ तो सानू की मिलना है। परमेश्वर कहता तुहानू एक जीवन मिलेगा, वो जो जीवन सानू मिलेगा वो सच्चाई का जीवन है। पिछले संडे एक गल सी जो पढ़ी गई आ कि परमेश्वर का वचन की कहता कि सानू जीवन की वल लेके जाता, और राह सच्चाई और जीवन परमेश्वर कहता मैं आ, जिहड़ा उहदे द्वारा जावेगा वो कदे भी नरक कुंड दे विच नहीं जावेगा, वो सीधा स्वर्गां दे विच उसदे जीवन दे विच वारिस होवेगा। और जीवन का वारिस बनाउण वास्ते प्रभु यीशु मसीह आया, पहला मनुख आया, उसने सानू मौत की वल धकेलता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुख कह के संबोधित किया, कहना मनुष्य का पुत्र, यानी कि दूजा जिहड़ा मनुख है वो प्रभु यीशु मसीह आ, जो कि सानू बहुतायत का जीवन देने वास्ते आया, ते सानू उस जीवन के राह दे विच, उस सच्चाई के राह दे विच चलाउण वास्ते आया, और वो जीवन देना चाहता। उसके जीवन के विच किस तरह बने रहना पढ़ांगे 10 अध्याय। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और वह अपनी जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। कितनी बढ़िया गल लिखी हुई है, दोबारा उच्ची आवाज नाल पढ़ांगे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। की लिखा? केड़े दिन देखना चाहता? अच्छे दिन। मोदी जी की कहते हैं? अच्छे दिन अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन उन्होंने की गल किसी ने भी नोट नहीं की कि अच्छे दिन कद आउणगे। वो कॉपी कर रहा बाइबल की। बाइबल च की लिखा, तुसी जे अच्छे दिन पाना चाहते हो तो किस तरह असी जीवन जीए, किस तरह जीए? जिस तरह लिखा वचन दे विच, पहला तो एक दूजे की तुसी की करो, सुधी लो, और सारे तुसी की हो जाओ, एक मन हो जाओ। पहला एक मन होने की जरूरत आ, उस तो बाद एक दूजे की सुध लेने की जरूरत आ, और बुराई के बदले बुराई ना करो, और कदे भी कोई तुहानू बुरा कहता तो बुराई के बदले तुसीं की करो, आशीष दो। फिर की आउणगे? अच्छे दिन आउणगे। इत्थे मोदी जी भी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्हों का भी एक लक्ष्य आ, जिहड़ी चीज़ मैंने सोच ली, जिहड़ा कुछ मैं ठान लिया, उही कुछ जे तुसी करोगे तो तुहाडे दिन की आउणगे? अच्छे आउणगे। हुण तुहाडा बेटा बब्बू जी तुहाडे कहे अनुसार नहीं चलेगा तो तुहाडे मन च की जाएगा?
ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਣਾ ਦਵਾਉਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹੇ ਜੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਕਹੇ ਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚਾਈ ਆ ਮਰਨਾ, ਜੀਣਾ। वचन कहता मरना मेरे लिए हानि और जीना मेरे लिए लाभ है। जीना ना सॉरी मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मेरे लिए क्या है? हानि है। क्योंकि जो जीन वास्ते भजते ने, जिंदगी वास्ते भजते ने, उस जिंदगी नूं की कर लेंदे ने? वो खो लेंदे ने। अज बब्बू जी तुसी सुबह निकलते हो काम ते शाम तक काम ते हुंदे हो, काहदे वास्ते हुंदे हो? ताकि अच्छी जिंदगी जी सके, बच्चों नूं दे सकीए और अच्छी जिंदगी जी सकीए। सवेर नूं बंदा उठदा खा काम ते ये कर वो कर, ये है वो है, काम कर, मालक दी सुन, मालक नूं सुना, घर दी सुन, घर नूं सुना, घर कौन आया ये लेके जाना, वो करना, ये करना। 24 घंटे इंसान के मन के विच की लग्या रहिंदा? जीण दे सलीके वास्ते, एक अच्छी जिंदगी पाउण वास्ते एक बहुत वड्डा असी एक जिंदगी च फैसला करते हैं। असी अपनी समझ का सहारा लेके अपनी जिंदगी नूं अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी अच्छी हुंदी आ, होर भी जिंदगी एक नरक वल जाती है। लेकिन अच्छी जिंदगी पाउण वास्ते परमेश्वर कहता राह, सच्चाई और जीवन मैं आ। जब परमेश्वर जीवन आ और जब परमेश्वर सानू सारियां वस्तां देना चाहता और सब कुछ साडे पिछे पै के सानू मिलेगा, तो वह कहे जा होगा? वो टेंशन फ्री होगा, टेंशन फ्री होगा। जे तुहानू इदां ही कोई कुछ दे के वग जाए तो तुहाडा जीवन कहे जा होगा? टेंशन ना होगा। क्यों जी? देखा तो देखेंगे नहीं जी। जे परमेश्वर तुहानू देवे तो समझो तुहानू परमेश्वर ने देता तो तुसी की करोगे? खुश हैं जी, मुझे खुश हो। लेकिन जे पहला खुश हो जाए तो बाद सानू मिल जाए, हुंदा नहीं। जे तुहाडे कोल कॉल आया कि तुहानू 50,000 रुपये मिलने वाला, फिर की करोगे? ना ना मैसेज आया तुहाडे कोल, अभी देखो तुहाडे अकाउंट 'च पै गया, अजे हाथ 'च आया नहीं, अकाउंट 'ਚ जाओगे तद लेके आओगे। लेकिन खुशी की करते हो तुसी? पहले ही जाहिर करनी शुरू कर देंगे हो, करते हो ना?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਔਰ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਮਰਨਾ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝੇਗੀ, ਨਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੀੜਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਰੜ ਸਰੜ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕੀੜੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ, ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਬਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਇੱਦਾਂ ਵੜਨਗੇ, ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਕੀੜੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝੇਗੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ, ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਦਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
कि अच्छे दिन आउणगे, अच्छे दिन आउण दी बजाए जद असी इन्हां गल्लां दे विरुद्ध चलदे हां तां साडे जीवन दे विच बुरे दिन आने शुरू हो जांदे ने। जद असी परमेश्वर दी कही होई गल्लां दे अनुसार नहीं चलदे हां तां साडे जीवन दे विच सब कुछ बुरा ही हुंदा। हर पासे बुराई, हर पासे दुख, हर पासे संकट, हर पासे परमेश्वर कोई भी मार्ग सानू नहीं दिखाता। एक संकट क्लेश उपद्रव परमेश्वर के वचन के कारण आते आ और परमेश्वर का वचन कहता कि तुहाडे जीवन दे विच मैं तुहानू तुहाडी मौत नू हानि नहीं पहुँचा, तुहाडे जीवन नू हानि नहीं पहुँचा देगा। मैं तेनू मौत तक नहीं सहन देंगा और मैं तेनू संभाल लियांगा। और जे कोई साडे जीवन च इहो जिहा कुछ हुंदा तां परमेश्वर की सच्चाई वाल चलते हुए परमेश्वर की करेगा, साडे वास्ते एक मार्ग दे देगा। और उस मार्ग के जरिए जो मुसीबत साडी आईयां ने वचन कहता ये मुसीबतां एक थाई तां आउणगियां लेकिन इन्हां दे भजन वास्ते 7 राह होणगे और 7 राह थाई भज जाणगियां। कि तुसी चाहते हो कि साडे जीवन दे विच भी इहो जिहा कुछ होवे कि परमेश्वर की करे साडे जीवन दे विच एक बड़ी आशीष लेकर आवे। तो पढ़ांगे थोड़ा जिहा होर 10 अध्याय। क्योंकि जो कोई जीव की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीव को बुराई से और अपने होठों कहना जेड़ा जीवन दे विच अपने जीवन दे अच्छे दिन देखना चाहता तां ये जिहड़ी जीव है ना इस ते की करिए कंट्रोल कर लईए। अज तुहाडा रिश्तेदार अमरीका जापान न्यूजीलैंड किते भी बाहरली कंट्री दे विच आ जे तुसीं थोड़ी जी इत्थे जीव हालाती लड़ाई बाहरले देश दे विच भी हो जाणी तां सानू की करना अपनी जीव दे उत्ते कंट्रोल करना और अपनी जीव नू बस दे विच लेके आना। बड़े बड़े घोड़े बड़े बड़े हाथी बहुत बड़े बड़े जानवर जिहड़े असीं लगाम लगा के उन्होंने बस च कर लैंदे आ लेकिन असीं अपनी जीव नू लगाम नहीं लगा सकते। दूसरा व्यक्ति साडे जीव ते भी लगाम नहीं लगा सकता क्योंकि जे लगा सकते हैं तो असीं आप अपनी जीव नू कंट्रोल कर सकते। जद असीं अपनी जीव नू कंट्रोल करते हैं इस जीव दे नाल शांति का कम हो जाएगा। कल मैं हॉस्पिटल दे विच सी तां उत्थे बड़ी लड़ाई झगड़े वाली गल्लां हो रही ने। कुड़ी 3 कुड़ियां स्कूटरी ते सी और ट्रैक्टर विच लग्या उन्हां दे सारा कुछ फैसला निबड़ गया। निबड़न तो बाद जिहदी स्कूटरी विच आ गई उहदी स्कूटरी भी ठीक करने वास्ते देती लेकिन एक व्यक्ति उन्हां दे विचों जिहड़ा ज़्यादा बोलदा सी खड़ा होके कहंदा कुड़ियां 3 सी जे इदां होवे तां केस तां कुड़ियां ते भी बनदा, केस कुड़ियां ते भी बनदा। अभी 3 स्कूटरी ते बैठियां ने लड़ाई की होगी फैसला होने तो बाद वध गई दोबारा फिर लड़ाई उठ खड़ी। एक व्यक्ति जे जेड़ा अपनी जीव पे कंट्रोल नहीं कर सकता जो आके बोल दे तो जेड़ा कुछ बासी हो गया सी फिर दोबारा ताज़ा हो जाएगा। तो चलो मेरा तो वैसे उन्होंने विच कोई लागा देगा नहीं सी लेकिन परमेश्वर का वचन जिहड़ा ना उन्होंने दासां दे विच बार बार कहता कि इन्हां नूं की कर शांति का प्रतीक बना दे। मैं वचन लेके गया उत्थे मैं कहा देखो वाणी विच लिखा आपस च लड़ाई झगड़ा नहीं करी जाता और हुण तुसीं सारिया गल्लां तो रहत हो चुके हो थोड़े फैसले हो चुके ने अभी तुसीं गल्लां ना वधाओ। इधर की पार्टी तुसीं उत्थे जाके खड़ जाओ तुसीं इत्थे आके खड़ जाओ चाहे तुसीं इन्हां दे लख मूँह दे विच कुफर बकी जाओ उन्हां नूं पता नहीं लगना। तुसीं आपदा जो मर्जी इन्हां दे विरुद्ध कही जाओ पर एक दूजे के सामने कोई गल ना कहो। तुहाडा घर परिवार तुहाडे घरालियां बच्चे सब डीक रहे ने भाई पता नहीं उत्थे की हो रहा होना की नहीं हो रहा। दोनों पार्टियां शांत हो गई 15 मिनट के विच अड अड हो गए उन्हां दा फैसला हो गया घर में चले गए। तो इदा जे आपां करदे अपनी जीव ते कंट्रोल करदे हां तां असीं लड़ाई का जिहड़ा ਵਧਾਵਾ जो लोग दिंदे ने उन्हां नूं शांत करदे हां। इधरों ट्रैक्टर वाले भी लड़न लग गए उधरों कुड़ी वाले कह लगे साडी कुड़ियां ते क्यों कहा भी 3 कुड़ियां सी एक दे ज़्यादा सट लगी 2 ते नहीं इहदा पुलिस केस भी पड़ता भी 3 जणियां क्यों स्कूटी ते गईयां जद कि नाबालिग सी स्कूटी चला रहे जद कि उन्होंने ज़्यादा सट्टा लगी ने पिछले ट्रैक्टर मारा ट्रैक्टर वाला आपकी गलती नहीं कर रहा
लेकिन उत्थे बवाल बहुत बड़ा फिर दोबारा हो गया सी, लेकिन परमेश्वर की कृपा नाल उत्थे शांति होगी। जब असीं अपनी जीभ ते कंट्रोल करते हाँ तो असीं उस लड़ाई दे विच एक शांति पैदा करते हैं। लेकिन जे उसे भीड़ दे विच असीं भी हाई फाई होकर उन्हां दे टुट के पईए तो लड़ाई होर भी वध जाएगी। सो परमेश्वर के जीवन नूं हासिल करना तो परमेश्वर का वचन कहता तो जीव ते कंट्रोल करना पवेगा। 14 अध्याय पढ़ांगे, 13 पढ़ांगे। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। कहते लोगों तो डरन की लोड़ नहीं हैगी, किसी तो डरन की लोड़ नहीं हैगी। जे तुसी सच्चाई बोलनी है तो बोलनी है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। जिस तरह के परमेश्वर के वचन विच लिखा पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 19 आयत के विच कहता अगर कोई परमेश्वर का ध्यान रखते हुए बेइंसाफी की वजह से दुख उठाता है तो ये बड़ी प्रशंसा की बात है। कहते जो परमेश्वर के विच दुख उठाउंदा तो बहुत बड़ी गल आ, लेकिन वही मनुख जिहड़ा परमेश्वर के कारण दुख उठा रहा, जो परमेश्वर के कारण दुख ना उठावे। दूजा इदा लिखा होया कहता क्योंकि अगर तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहता जे तुसी बदियां करके बाजार दे विच पाप करके उत्थे लोकां ने तुहानूं चंगी तरह कुट्टिया होवे, कहते इहदे च कोई भी तुहानूं धीरज रखण की जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि ये तो तुहानूं होना ही होना सी, तुहानूं मार पैनी सी क्योंकि तुसी पाप किया। लेकिन तुसी प्रभु के कारण इदा कुछ हुंदा तो तुसी की हो आनंदित होवो। जिस तरह के पास्टर तरसेम सूफी जी ने कहा, कहते पौलुस ते सिलास जब उन्हां दे पैर काठ दे विच पाए हुए सी, काठ जानते हो की हुंदा, काठ जिवें पहला बंड देंदे हुंदे किसी चीज़ ते, इसे तरह एक बहुत बड़ा फट्टा हुंदा, फट्टे दे विच हॉल कर दिते जांदे ने, हॉल दे विच दी पैर कढ के इदां फट्टा आ पैर पाउण दी जगह ते उसनूं की करदे एकदम जोड़ दिंदे ने और पैर उहदे विचों निकल नहीं सकदे और उसनूं पूरा जकड़ दिंदे ने। ਉਹ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि प्रभु के कारण साडे ते आ कुछ होया। उन्होंने जब पौलुस ते सिलास ने भजन गाए और परमेश्वर की महिमा की तो उत्थे की होया, उत्थे दी जगह की आ हिल गई। उत्थे दी जब जगह हिली तो जिहड़े पहरेदार सी वो भी घबरा गए, उन्होंने बंधन टुट गए, खुल गए। जब पौलुस ते सिलास आनंदित होंदे होए परमेश्वर के भवन दे विच सी, सॉरी जेल दे विच सी और परमेश्वर के भवन दियां गाथा गा रहे हैं और परमेश्वर के स्वर्ग दियां गाथा सुना रहे हैं। आज तो कई साल पहला की गल है, मैं संगरूर दे विच गया, पास्टर राकेश वो कहते पास्टर जी आप किसी के घर जाके आना, जैमस मसीह बहुत ज़्यादा पुराना मसीह सी और पुराने मसीह जो ज़्यादा खतरनाक होंगे ने क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ का ज्ञान होता। एक भैन ਉਹਦੇ ਹੱਥ इदा पर मूँह भी थोड़ा जिहा टेढ़ा ते असी चले गए। मैं कहा की गल हो गई, कहते जी इन्हों अदरंग हो गया। मैंने देखा कि ये अंदर विश्वास हैगा कि नहीं हैगा। यीशु मसीह भी देखता सी, वो पिरतपाल करता सी, देखभाल करता सी उन्होंने लोगों की, अभी शायद किसी दे विचों विश्वास मिले तो उन्होंने चंगाई। मैं भी इदा ही करन लग गया तो मैं गल्लां करी गया। उन्होंने पानी मंगाया, पानी पी लिया और थोड़ी देर बाद गल्लां करन तो बाद परमेश्वर दियां उन्होंने कहा चाह मंगाने तुहाडे वास्ते। मैं देखो ना तो असीं पानी पीण आया ना असीं चाह पीण आया, असीं जिहड़ा काम करना आया वो काम करांगे। प्रार्थना की, अच्छा जी असीं जाने आ। उन्होंने मैनूं कहा बड़ा घमंड करदा तूं है। मैं कहा जी घमंड मैनूं मेरे परमेश्वर ते आ और परमेश्वर मेरा रक्षक आ और परमेश्वर मेरी मदद करने वाला। वही परमेश्वर तुहानूं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ, ਉਸੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਹੱਥ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਸੈੱਟ, ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੈਮਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਉਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਝਣ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਸੈੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ। ਉੱਠੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, कहना अगर कोई परमेश्वर का ध्यान रखते हुए बेइंसाफी की वजह से दुख उठाता है तो ये बड़ी प्रशंसा की बात है। जिस तरह पौलुस ते सिलास ने बड़ी प्रशंसा, जिस तरह उस भैन ने मैंने बहुत कुछ बोलिया, उसकी प्रशंसा आनंदित होया मैं, और आनंदित होंदे हुए परमेश्वर का धन्यवाद किया। पिछले दिनों के मेरे डैडी बहुत कुछ बोली गया मैं वो दोनों गोडिया च पस पै गई, नहीं कटी मैं हसी गया। थोड़ी देर बाद वो भी हसन लगे और मैं मन के प्रार्थना की, पट्टी की और आ गया। 3 दिन बाद गया, मैं कहा हाँ जी किमें हो? कहते हाँ जी ठीक है। मैं और सारी रात कहते मैं पूरी बढ़िया नींद ली है, मेरे से प्रार्थना करके गया। मैं कहा हाँ जी। कहते अज फिर प्रार्थना की। हफ्ते दे विच दोनों गोडिया की जी पस भरी हुई सी सारी सुक गई परमेश्वर की कृपा एंड बढ़िया डिलीवर कर। तो जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को जला देने, तो परमेश्वर की करता अपना जलाल साढ़े उत्ते प्रगट करता। कहता तू मैनू बढ़िया तो मैं तेनू बढ़ियावांगा। और परमेश्वर बढ़ियाई योग परमेश्वर आ। लिखा क्योंकि अगर तुमने अपराध करके घूसे खाए तो धीरज धरो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि वो साने पाप के कारण मुक्के खाए ने, पाप के कारण मार खाई आ, तो वो साड़ी कोई बढ़ियाई नहीं हैगी। जे बढ़ियाई आप परमेश्वर के कारण मार खाने, परमेश्वर की गलों के कारण, परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण, वो असी की हुई है आनंदित होइए। और परमेश्वर ने जे असी पूछे प्रभु जी मार तो खा ली, ये साडा की फायदा? और परमेश्वर की कहता तेरे वास्ते एक प्रतिफल रखा, तो उस प्रतिफल के वारिस तुसी हो, और प्रतिफल परमेश्वर सानू देवेगा कि एक नया जीवन परमेश्वर ने, एक नई नगरी परमेश्वर ने साडे वास्ते तैयार की। ये शरीर खत्म हो जाएगा, इस तो बाद जिहड़ा शरीर है परमेश्वर कहता इस शरीर नू रूपांतर कर दूंगा और तू होर दा होर हो जाएगा। जे परमेश्वर दे जीवन साने पाना तो असी अपने आप दे विच मेल मिलाप रखिए, एक दूजे नाल दुख सुख दे सांझी रहिए और परमेश्वर दे विच बने रहिए। सो ऐसे वचन दे नाल परमेश्वर तुहानू सब नूं आशीष देवे, बरकत देवे। जय मसीह।